कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत अखंड हो। भारत भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्रीनाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवती चंडी देवी की हर हर महादेव। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद,
विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आपके अपनत्व की सराहना, आपकी आस्था की सराहना। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम और मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत, वैसे वेदादि शास्त्र जो कि उनके निश्वास भूत हैं वे भी अनादि हैं। ऐसी स्थिति में वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से ही अपने जीवन को परिष्कृत करने की आवश्यकता है, विकास को परिभाषित तो क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। आजकल विश्व स्तर पर विकास की लहर चल रही है, चलनी चाहिए। कभी शीत लहर, कभी लू की लहर, कभी वर्षा की लहर चलती है, कभी आंधी चलती है। आजकल विकास की लहर चल रही है। हम विकास के पक्षधर हैं, लेकिन विकास को व्यवस्थित ढंग से परिभाषित करने की आवश्यकता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का कथन है, अब श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्। अभ्यास क्रियान्वयन के पहले किसी भी वस्तु का सम्यक बोध आवश्यक है। जानकारी में त्रुटि होगी तो अभ्यास का परिणाम विस्फोटक सिद्ध होगा। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्। इसलिए हमने संकेत किया कि सृष्टि की संरचना और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। मुझसे पूछा जाए कि वेदादि शास्त्र सम्मत, इतना कहना पर्याप्त है कि भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल व्यक्ति तथा वस्तु की उद्भावना का नाम विकास है। वैशेषिक दर्शन के दूसरे सूत्र के अनुसार यतोभ्युदय निश्चयस सिद्धि सधर्म, जिससे लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष हो और मोक्ष की समुपलब्धि हो, उसी का नाम धर्म है। अमर कोश के अनुसार, वत्स्य पुराण के अनुसार, धारणा धर्म, जो धारक और उद्धारक होता है उसका नाम धर्म होता है। धर्म के प्रति अनास्था उत्पन्न की गई स्वतंत्र भारत में, जबकि वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में ही सन्निहित है। पूर्वोत्तर मीमांसा के माध्यम से वेदों का तात्पर्य अभिव्यक्त हुआ है। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ था तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से हुआ है। उत्तर मीमांसा का प्रारंभ था तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से हुआ है। धर्म के प्रति अनास्था क्यों? बाल ठाकरे जी के समय में एक शब्द, एक वाक्य प्रचार प्रसार की दृष्टि से सामने आया, हिंदू धर्म नहीं हिंदू विचारधारा है। इससे सिद्ध हो गया कि धर्म शब्द के प्रति आक्रोश था हम लोगों के हृदय में। धारणा धर्म, पृथ्वी के जो भी कार्य हैं उनका धारक, उनको धारण करने वाला तत्व पृथ्वी है। पृथ्वी धारण करती है पार्थिव प्रपंच को, इसलिए धर्म है। धर्म के दो भेद हैं कठोपनिषद के अनुसार, एक सिद्ध कोटि का धर्म, दूसरा साध्य कोटि का धर्म। सिद्ध कोटि का धर्म क्या है? जो भी पृथ्वी के कार्य हैं उनका उद्गम स्थान पृथ्वी ही सिद्ध है, उनका लय स्थान भी पृथ्वी ही सिद्ध है, इसलिए पृथ्वी धर्म है। पृथ्वी की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष जल का नाम धर्म है। पृथ्वी का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान जल ही सिद्ध है। जल की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष अग्नि का नाम धर्म है। अग्नि की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष वायु का नाम धर्म है। वायु की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष
आकाश का नाम धर्म है। आकाश की बीजावस्था अव्यक्त का नाम धर्म है और बीज विहीन अव्यक्त का नाम आत्मा परमात्मा है। अंत में कठोपनिषद के अनुसार आत्मा या परमात्मा का नाम धर्म है, जो कि सबका धारक तत्व है, उद्धारक। बौद्धों ने भी आत्मा को धर्म ही माना है। तो हमने संकेत किया कि यह सिद्ध कोटि का धर्म दार्शनिक धरातल पर, वैज्ञानिक धरातल पर, गणित की दृष्टि से भी सिद्ध कोटि के धर्म का कोई अपलाप नहीं कर सकता। 5 4 3 2 1 0। पृथ्वी में 5 गुणों की प्रतिष्ठा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कारण और कारण के गुण की अनुगति होती है कार्य में दृष्टि से। जल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस 4 गुणों की प्रतिष्ठा है। अग्नि में शब्द, स्पर्श, रूप 3 गुणों की प्रतिष्ठा है। वायु में शब्द, स्पर्श 2 गुणों की प्रतिष्ठा है। आकाश में शब्द, नमक 1 गुण की प्रतिष्ठा है। गुण रहित निर्विशेषता की अवधि निर्गुण का नाम परमात्मा या आत्मा है। यह गणित की दृष्टि से हमने बताया। निर्विशेषता की अवधि परमात्मा से महासर्ग के प्रारंभ में 1 गुण संपन्न आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश से 2 गुण संपन्न वायु की उत्पत्ति होती है। वायु से 3 गुण संपन्न अग्नि की उत्पत्ति होती है। अग्नि से 4 गुण संपन्न जल की उत्पत्ति होती है। जल से 5 गुण संपन्न पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। निर्विशेषता की अवधि का नाम परमात्मा है। सविशेषता की अवधि का नाम पृथ्वी है। हमारे पास प्रयोगशाला है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में एक अनुपम तथ्य सिद्ध किया। ऊपर श्रुति, श्रुति का अर्थ है वेद, नीचे अनुभूति और बीच में युक्ति, दोनों का विरुद्ध, तब युक्ति की सार्थकता मानी जाती है। फिर से सुनिए, ऊपर हो श्रुति, नीचे हो अनुभूति, बीच में युक्ति। अगर कोई छठी विशेषता से संपन्न वस्तु होती तो हमको 5 ज्ञानेंद्रियों की अपेक्षा 6 ज्ञानेंद्रिय प्राप्त होती। 5 ही ज्ञानेंद्रिय प्राप्त है, 5 ही कर्मेंद्रिय प्राप्त है। इसलिए सिद्ध है कि वस्तुतः 5 ही कार्य कोटि के पदार्थ हैं। शब्द का ग्रहण, आकाशनिष्ठ शब्द का ग्रहण श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा होता है। ग्रहण में प्रयुक्त और विनियुक्त इंद्रिय का नाम ज्ञानेंद्रिय है। वाक इंद्रिय के द्वारा शब्द का विसर्जन होता है। त्वक के द्वारा स्पर्श का ग्रहण होता है। हाथ के द्वारा स्पर्श का विसर्जन होता है। नेत्र के द्वारा गंतव्य का दर्शन होता है। पाँव के द्वारा गंतव्य का गमन होता है। रसनेन्द्रिय के द्वारा रस का ग्रहण होता है। मूत्रेंद्रिय के द्वारा रस का विसर्जन होता है। नासिका के द्वारा गंध का ग्रहण होता है। गुदा के द्वारा गंध का विसर्जन होता है। ग्रहण करने वाली इंद्रिय को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। विसर्जन में प्रयुक्त और विनियुक्त इंद्रिय को कर्मेंद्रिय कहते हैं। हमारे आपके जीवन में ज्ञानेंद्रियां भी हैं, कर्मेंद्रियां भी हैं। इसलिए हम लोग बुद्धिजीवी भी हैं, श्रमजीवी भी हैं। अंतःकरण ज्ञान कर्म भयात्मक है। अंतःकरण का अर्थ है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अंतःकरण को श्रीमद् भागवत में ज्ञान कर्म भयात्मक माना गया है। मनोयोग से ही ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से ज्ञान की निष्पत्ति होती है। कर्मेंद्रिय के माध्यम से कर्म की निष्पत्ति होती है। हर व्यक्ति बुद्धिजीवी है, हर व्यक्ति श्रमजीवी है। आजकल कई ऐसे शब्द दे दिए गए जिससे राजनेताओं ने तो अपना काम बना लिया, लेकिन देश को शब्दवेदी बाण के द्वारा गिरा दिया। जैसे सवर्ण असवर्ण, 2 शब्दों के माध्यम से राजनेताओं ने अपनी स्वार्थ की रोटी तो सेक ली, भारत को कहाँ पहुंचा दिया। ऐसा ही श्रमजीवी बुद्धिजीवी विभाजक रेखा कर दी, गिरा दिया। श्रमजीवी बुद्धिजीवी कहकर इन 2 शब्दों के द्वारा भी राजनेताओं ने क्या किया, अपनी रोटी तो सेक ली, लेकिन देश को गड्ढे की ओर अग्रसर कर दिया। अब एक नया शब्द चला है, आदिवासी।
तो क्या व्यास वशिष्ठ इस देश के निवासी नहीं थे? मूल निवासी। तिलक इत्यादि भ्रम के वशीभूत होकर जिस अनर्थ का आयोजन किया, आज कहा जाता आदिवासी हैं ये, तो क्या व्यास वशिष्ठ इत्यादि कहीं बाहर से आए थे? आदिवासी शब्द भी भ्रामक है या नहीं? सवर्ण, असवर्ण, बुद्धिजीवी, श्रमजीवी, आदिवासी, ये सब शब्द ऐसे हैं कि इनके द्वारा भारत को विपन्न बनाया गया, दिशाहीन बनाया गया। इसलिए भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता है। हमने संकेत किया इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी वेदादि शास्त्रों की महत्ता पूर्वत स्थित है। हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए जिसकी उपयोगिता अकुंठित रहे, उसी का नाम वेदादि शास्त्र है। उत्पत्ति का विज्ञान, स्थिति का विज्ञान, संहिति का विज्ञान, निग्रह का विज्ञान, अनुग्रह का विज्ञान वेदादि शास्त्रों में सन्निहित है। 32 विद्या और 64 कला का विज्ञान प्राप्त करना हो तो वेदादि शास्त्रों का परिज्ञान आवश्यक है। शुक्र नीति में 32 विद्या 64 कला का वर्णन है। विद्या के बहुत प्रभेद हैं, उन प्रभेदों का अंतर्भाव शुक्र नीति में 32 में कर दिया गया। कला के अनेकों प्रभेद हैं, समस्त कलाओं का अंतर्भाव 64 में कर दिया गया। आजकल 2 शब्द, साइंस और आर्ट, हमारे यहाँ क्या कहते हैं? विद्या और कला। वाणी के द्वारा जिसकी निष्पत्ति होती है उसका नाम विद्या है। गूंगा व्यक्ति, मूक व्यक्ति भी जिन कार्यों का संपादन कर सकता है, चटाई आदि बिल सकता है, उनका नाम है कला। जीवन में विद्या भी होनी चाहिए, कला भी होनी चाहिए। जो विद्वान होता है और कलायुक्त होता है उसका समादर होता है। विद्या कला विहीन व्यक्ति का समादर आज भी नहीं होता। इसीलिए बन सके तो विद्या और कला दोनों में निष्णात होना चाहिए। विद्या और कला से संपन्न जीवन होने पर सब जगह समादर होता है सज्जनों, आज भी। तो हमने संकेत किया सृष्टि की रचना का ज्ञान, सृष्टि के पालन का ज्ञान, सृष्टि के संभार का ज्ञान वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही हो सकता है। गीता के 8वें अध्याय के आधार पर हम विचार करें तो आजकल जो पृथ्वी है 1,97,29,49,122 वर्षों किसकी आयु है? 1,97,29,49,122 वर्षों की आयु आजकल पृथ्वी की है। संपूर्ण सृष्टि कब तक रहती है? 31 दिन 10 खरब 40 अरब वर्ष पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश की आयु है। महाप्रलय की दशा कितने वर्षों तक रहती है? 31 दिन 10 खरब 40 अरब वर्षों तक। तो हमने संकेत किया किसी भी दृष्टि से वेदादि शास्त्रों को उत्कृष्ट नहीं कह सकते, उत्कृष्ट ही मानना होगा। हर प्रकार की विद्या, हर प्रकार की कला का विज्ञान हमारे वेदादि शास्त्रों में है। इसलिए आजकल कहते दशमलव पद्धति, तो हमारे वेदों की देन है क्या? दशमलव पद्धति तो हमारे वेदों की ही देन है। परार्ध संख्या 18वीं है। 1 लिखने के बाद 17 शून्य लिखे, 10000 17 बार, तब नाम होता है परार्ध, 18वीं संख्या। 1 लिखने के बाद 17 शून्य लिखने पर जो संख्या बनती है संस्कृत में उसका नाम है परार्ध, 18वीं संख्या है। जो श्रौत याग होता है उसमें 16 ऋत्विज होते हैं। एक यजमान होता है, एक यजमान की पत्नी होती है। 16 और 2 कितने हो गए? 18। श्रौत याग में 18 होते हैं व्यक्ति, एक यजमान की पत्नी, 16 ऋत्विज। 18 का कितना महत्व है इतिहास में? 18 अक्षौणी सेना, 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान राम और रावण का द्वंद्व युद्ध 18 दिनों तक। महाभारत का 18 पर्व, पुराणों का 18 भेद, उपपुराणों का 18 भेद। इसका अर्थ क्या हुआ? ऐतिह्य धरातल पर भी गणित की दृष्टि से भी 18 का बहुत महत्व है। हर दृष्टि से हमारा वैदिक वाङ्मय परिपुष्ट था। आवश्यकता यह है कि वैदिक वाङ्मय के प्रति आस्थान्वित रहते हुए
अपने जीवन को विद्या और कला से मंडित करके अपने लिए और अन्यों के लिए भी उपयोगी सिद्ध करें। केवल घर भरने की प्रवृत्ति न हो। देश का विभाजन हुआ, जो लोग पाकिस्तान को छोड़कर जीवित भारत में आ गए, घर मकान दुकान रुपये पैसे तो वहीं छोड़ के आना पड़ा या नहीं। स्वतंत्र भारत में कश्मीर को छोड़कर पलायन करना पड़ा, केसर के बागान भी छोड़ के भागने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसलिए एक एक व्यक्ति का दायित्व है कि अपना जीवन समष्टि के हित में प्रयुक्त और विनियुक्त करे। एक एक व्यक्ति का दायित्व है। समष्टि के साथ अपने जीवन को जोड़ के रखिए। एक ही वाक्य के माध्यम से समस्त वैदिक वाङ्मय का सारांश हम प्रस्तुत करते हैं। सावधान, निरुपाधिक धरातल पर हम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही सिद्ध होते हैं। जीवों का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही सिद्ध है। विद्योपाधिक होकर हम जगदीश्वर सिद्ध होते हैं, सर्वेश्वर सिद्ध होते हैं। अविद्योपाधिक होकर के हम जीव सिद्ध होते हैं। तमोगुण की प्रगल्भता से परमात्मा तत्व ही जगत के रूप में उद्भासित होता है। एक ही त्रिगुणमयी माया शक्ति सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को जीव जगत और जगदीश्वर तीन रूपों में उद्भासित करती है। यह माया शक्ति की विशेषता है। फिर भी द्वैत का आधान नहीं होने देती। पंचदशी नामक वेदांत का ग्रंथ है, मुझे बहुत प्रिय है। उसमें 15 प्रकरण हैं। एक अनुपम तथ्य विद्यारण्य स्वामी जी ने ग्रंथ के माध्यम से व्यक्त किया कि कोई भी शक्ति अपनी विद्यमानता से अपने आश्रय शक्ति को, शक्तिमान को सद्वितीय नहीं होने देती। यह शक्ति की चमत्कृति है। अपने कार्यों की विद्यमानता से भी अपने आश्रय शक्तिमान शक्ति को सद्वितीय नहीं होने देती। मिट्टी को कहते हैं मृत। मृनिष्ठ जो स्निग्धता नाम की शक्ति है, अपनी विद्यमानता से मिट्टी को सद्वितीय नहीं होने देती। घटादि कार्यों की विद्यमानता से भी अपने आश्रय शक्ति युक्त मिट्टी को सद्वितीय नहीं होने देती। यही भगवान की माया की चमत्कृति है। भगवान को जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में लखा भी देती है, अद्वैत का आधान नहीं होने देती। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ है। मानव जीवन कर्मायतन है, भोगायतन है, ज्ञानायतन है। वृक्षादि हैं, पशुआदि हैं, ये भोग योनि है। हमारा आपका जो जीवन है केवल भोगायतन ही नहीं है, कर्मायतन भी है, ज्ञानायतन भी है। हम चाहें तो मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। भोग और मोक्ष दोनों के अनुकूल हमारे जीवन में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति प्रतिष्ठित है। इसलिए केवल भोग भोगने के लिए जीवन का उपयोग नहीं होना चाहिए। आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, पर ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, कहीं जीवन ही जीविका के लिए न हो जाए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। भौतिकवादी कौन होते हैं? वो जीविका के इतने पक्षधर होते हैं कि जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए है। खाते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए। ये भौतिकवाद है। हमारे यहाँ जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। यही वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का संबोधन है, उद्बोधन है। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर, सर्ग पर विजयश्री प्राप्त कर ली। जिनका मन सदोष और विषम सकल अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष और सम पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित हो गया।
असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। बृहदारण्यक उपनिषद प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु मेरे जीवन में ऐसा बल और वेग भर दो, जो कुछ मृत्युग्रस्त है, अनित्य है, असत है, उससे मन को उपरत कर, उपराम कर मृत्युंजय परमात्मा जो आप हैं उसमें सन्निहित कर सकूं। जो कुछ अचित है, जड़ है, अज्ञान है, उससे मन को उपरत कर ज्ञान स्वरूप आप में सन्निविष्ट कर सकूं। जो कुछ वेदना है, ताप है, दुख है, उससे उपरत होकर मन को आनंद स्वरूप आप में सन्निहित कर सकूं। बहुत विचित्र बात है। हमको गाढ़ी नींद चाहिए या नहीं? जिनको निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं होती उनको कदाचित गाढ़ी नींद भी प्राप्त ना हो तो पागल हुए बिना रहे क्या? निर्विकल्प समाधि का विकल्प है गाढ़ी नींद। भगवान की बड़ी कृपा। 5-7 घंटे गाढ़ी नींद आती है, इसलिए पागल होने से बचे हुए हैं हम। निर्विकल्प समाधि का विकल्प है गाढ़ी नींद। गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है? किसी द्वंद्व और दुख की पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं है। द्वंद्व माने सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, ये सब द्वंद्व। किसी द्वंद्व की पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं है। दैहिक भौतिक त्रिविध तापों में किसी ताप की पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं है, लेकिन द्वंद्व और दुख का बीज गाढ़ी नींद में विद्यमान रहता है। उस बीज रूप अज्ञान को भगवद गीता के 4थे अध्याय के आधार पर हम कहते हैं ज्ञानाग्नि से भून डालने में जो समर्थ हैं उन्हीं का जीवन सार्थक है। यचेद अवेदिदथा सत्यमस्ति न चेद यह वेदीन महति विनष्टि। उपनिषदों का उद्घोष है। देहत्याग के अव्यभित पूर्वक क्षण अगर भगवत तत्व को जान लिया, स्वयं को सच्चिदानंद स्वरूप जान लिया, तब तो जीवन सार्थक हुआ। देहत्याग के अव्यभित पूर्वक क्षण अंतिम सांस के पहले क्षण तक अगर आत्मा को आत्मा के अनुरूप नहीं जाना तो जीवन निरर्थक गया। यह चेद अवेदिदथा सत्यमस्ति न चेद यह वेदीन महति विनष्टि। सुनिए, लाभ का लोभ और हानि का भय। क्या? लाभ का लोभ और हानि का भय। लाभ का लोभ दे रही है श्रुति, यथार्थ लोभ। यह चेत अवेदिदथा सत्यमस्ति, और हानि का भय न चेद यह वेदीन महति विनष्टि। देहत्याग के अव्यभित पूर्वक क्षण कदाचित आत्मा को आत्मा के अनुरूप नहीं जाना, विनाश कर दिया, जीवन की सार्थकता पर पानी फेर दिया। अगर जान लिया तो जीवन सार्थक हो गया। आज न सही कल कहा जा सकता है कि रॉकेट, कंप्यूटर, एक मोबाइल के युग में भागवत भजन की क्या आवश्यकता है? भगवान भगवान कहने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर क्या है? वैज्ञानिक धरातल पर गणित की दृष्टि से विचार करें तो प्रत्येक अंश के आकर्षण का केंद्र अंश ही होता है। इसको तो मानेंगे ना। गुरुत्वाकर्षण का वैदिक सिद्धांत यही है ना। पृथ्वी के कार्य हैं वृक्षादि, तरुलता, गुल्म इत्यादि। इनमें जो संलग्न पत्र, पुष्प, फल इत्यादि हैं, जब उद्गम स्थान से च्युत हो जाते हैं तो अपने आकर्षण का केंद्र किसको बनाते हैं? पृथ्वी को। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। वृक्ष से टूटा हुआ फल वृक्ष किधर गिरेगा? पृथ्वी की ओर। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। जल की धारा समुद्र की ओर आप्लावित होती है। अग्नि की शिखा नभोमंडल में विद्यमान आदित्य की ओर कर्षित होती है। समष्टि प्राण पवन, व्यष्टि प्राण पवन समष्टि प्राण पवन की ओर समाकृष्ट होता है। घट के फूटने पर घटाकाश महाकाश होकर ही शेष रहता है। प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। तो ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हम आप जो हैं भगवान के ही अंश सदृश हैं, सनातन अंश सदृश हैं। सनातना इसका अर्थ क्या हुआ?
अपने अंशी सदृश भगवान का भजन करना चाहिए। भगवत भजन से ही जीवन की सार्थकता है। भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, जीवन सार्थक नहीं होगा। जन्म का पर्यवसान मृत्यु और मृत्यु का पर्यवसान जन्म। इसलिए जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, इस पर ध्यान दीजिए। दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक धरातल पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरण तो सुनिश्चित है। जात से ध्रुव मृत्यु, लेकिन भगवान ने आगे क्या कह दिया? ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इस कथन का अभिप्राय सावधान होकर समझना होगा। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यह शाश्वत सिद्धांत नहीं है। जो मरता है, देह त्याग करता है, उसका जन्म सुनिश्चित है, यह शाश्वत सिद्धांत नहीं है, क्योंकि भगवान का वचन है यही तेर्जित सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण्य स्थिता। तो भगवान के इस वचन को प्रमाण मानकर ध्रुवम जन्म मृतस्य च का अर्थ क्या हुआ? अकृतार्थ होकर अगर देह त्याग किया, उत्क्रमण संभव है, लोक लोकांतरों में गमन संभव है, पुनर्भव भी संभव है। इसलिए ऐसा बालक बनाना चाहिए कि देह त्याग के अव्यभित पूर्वक क्षण पर्यंत कृतार्थता हो जाए। एक बड़ी विचित्र बात। अन्य युगों में तो कह सकते थे पिता के सामने पुत्र नहीं मरता। आजकल ये भी नहीं कह सकते हैं। एक मेरे पास वृंदावन में आते थे राजस्थान के वैश्य, दुबले पतले, और क्या कहते थे मालूम है? महाराज ये वो हाथ हैं 9 अपने बेटों को मुखाग्नि देने वाले। क्या छाती होगी उसकी। वैश्य कुल के थे, गोरेगांव में ठहरते थे, मेरे पास वृंदावन में आते थे। ये हाथ जानते महाराज क्या हैं? अपने बेटों को 9 बेटों को मुखाग्नि देकर मैं जीवित हूँ, मेरा जीवन देखिए कैसा होगा। परिस्थिति क्या। इसलिए हर समय सावधान रहने की आवश्यकता है। भगवदर्थ कर्म करें। एक और विचित्र बात है, भगवान के लिए जो कर्म करेंगे वो कर्म हमारे सुख के लिए ही तो प्रयुक्त और विनियुक्त होगा ना। भगवान तो परिपूर्ण है। भगवान के लिए जो कर्म करेंगे उस कर्म से हमको ही लाभान्वित होना होगा। यत् करोसि यदश्नासि यज्ञोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुसुमदर्पणम् यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तदभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। हमने संकेत किया भगवत भजन के लिए कम से कम 75 मिनट रोज निकालना चाहिए। ये मुसलमान सज्जन 5 बार नमाज पढ़ते हैं। हमारे आपके पूर्वजों से इनको शिक्षा मिली होगी कि एक हिंदू को 5 बार भगवान का भजन करना ही चाहिए। सूर्योदय के पूर्व 15 मिनटों तक भजन का व्रत लीजिए। सूर्योदय के बाद 15 मिनटों तक भगवान के भजन का व्रत लीजिए। मध्याह्न काल में 15 मिनटों तक भगवान के भजन का व्रत लीजिए। सायं काल में 15 मिनटों तक भगवान के भजन का व्रत लीजिए। सोने के पहले 15 मिनटों तक भगवान के भजन का व्रत लीजिए। 75 मिनट हो जाएंगे ना। अरे भाई, पुराने लोग ब्राह्मण को 1.25 रुपये दक्षिणा देते थे। आजकल जो है 1.25 घंटे भगवान के नाम पे तो निकालिए। एक व्यक्ति एक आसन पर बैठकर 25-30 मिनटों में भरपेट भोजन कर लेता है तो एक बार का किया हुआ भोजन 5-7 घंटे तक जीवनी शक्ति प्रदान करता है या नहीं? प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति उसकी परिपुष्ट रहती है या नहीं? भगवान का भजन क्या भोजन से घटिया है? ध्यान गया आपका? महाभारत के अनुसार बोल रहा हूँ, दर्शन विज्ञान गणित के अनुसार बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति अन्न के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, पानी के बिना उतने दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। अन्न की अपेक्षा जीवन में पानी का अधिक महत्व हुआ या नहीं? क्योंकि अन्न का कारण पानी है। एक व्यक्ति पानी के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, शरीर में रहने वाली ऊष्मा या गर्मी के बिना उतने दिनों जीवित नहीं रह सकता।
एक व्यक्ति ऊष्मा के बिना जितने क्षणों तक जीवित रह सकता है उतने क्षणों तक भी शरीर में रहने वाले प्राण पवन के बिना जीवित नहीं रह सकता। कौन इसका खंडन? सार्वभौम सिद्धांत है नहीं। और एक व्यक्ति प्राण पवन के बिना जितने क्षण तक रह सकता है उतने क्षण तक भी प्राण पवन को संचार के लिए बहुत अवकाश देने वाला आकाश के बिना नहीं रह सकता। पृथ्वी की अपेक्षा जल का, जल की अपेक्षा अग्नि का, अग्नि की अपेक्षा वायु का, वायु की अपेक्षा आकाश का जीवन में अधिक महत्व है या नहीं? पृथ्वी के लिए नहीं है, पानी के लिए नहीं है, प्रकाश के लिए नहीं है, पवन के लिए नहीं है, आकाश के लिए नहीं है। इनकी सत्ता परार्थ है। जो कुछ जड़ वस्तु है उसकी सत्ता परार्थ है। स्वप्रकाश पुरुष के लिए पृथ्वी है, जल है, मलाई के लिए नहीं, खटाई के लिए नहीं, चटाई के लिए नहीं, पृथ्वी के लिए नहीं, पानी के लिए नहीं, आकाश के लिए नहीं। ये सब परार्थ हैं। जीवार्था सृष्टि, जीव के लिए यह सब के सब है। इसका अर्थ क्या हुआ? एक बहुत विचित्र बात है। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। याज्ञवल्क्य जी का वचन बृहदारण्यक। अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है, आत्मा प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती। पुत्र में प्रीति पुत्र के लिए होती है या अपने लिए? बंधु बांधवों में प्रीति अपने लिए होती है, बंधु बांधवों के लिए। प्रीति भोजन के लिए होती है, अपने लिए। जगत क्या है? शेष है, श्री रामानुजाचार्य महाभाग। और जगदीश्वर आत्मा शेषी है। शेष का उपयोग शेषी के लिए करना चाहिए। शेषी होकर शेष की दास्ता नहीं पालनी चाहिए। जीवात्मा शेषी है, जगत शेष है। शेषी होकर शेष की दास्ता नहीं पालनी चाहिए। शेष का उपयोग और विनियोग परम शेषी जो भगवान है, शिष्यते शेष संज्ञा। गणित में कटने पिटने से जो बच जाए उसका नाम शेष होता है। कहीं 0, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6, कहीं 7, कहीं 8, कहीं 9 शेष। लेकिन अंत में परम शेष कौन है? 1 और 1 का ऋण कर देंगे तो 0, 2 और 2 का ऋण कर देंगे तो 0, 3 और 3 का ऋण कर देंगे 0, 4 और 4 का ऋण कर देंगे 0, 5 और 5 का ऋण कर देंगे 0, 6 और 6 का ऋण कर देंगे 0, 7 और 7 का ऋण कर देंगे 0, 8 का ऋण कर देंगे 0, 0 और 0 का ऋण कर देंगे तो 0। सबका पर्यवसान 0 है, 0 भावांक है। 1 के बाद इकाई स्थानापन्न 0, 1 को 9 अधिक कर देता है। 2 के बाद इकाई स्थानापन्न 0, 2 को 18 अधिक कर देता है। 9 के बाद इकाई स्थानापन्न 0, 9 को 81 अधिक कर देता है। 0 जो है और 10 लिखेंगे, इकाई स्थानापन्न 0, दाईं स्थानापन्न 1, कहीं इकाई स्थानापन्न 1 और दाईं स्थानापन्न 0 लिखेंगे तो 10 को 9 कर दिया यानी 0 ने। इसका मतलब 0 भावांक है। जो न्यूनाधिकता में हेतु हो वह भावांक होता है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? भगवत भजन के बिना जीवन सार्थक नहीं। तदर्थे खिल चेष्टितम, हमारी सारी चेष्टा भगवदर्थ होनी चाहिए। भगवान के निमित्त अगर हम सब चेष्टा करते हैं तो भव बंधन से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए अब तक के प्रवचन का सारांश क्या हुआ? गौड़पादाचार्य महाभाग ने मांडूक्य कारिका के माध्यम से एक सूत्र प्रस्तुत किया, उपाय स्ववताराय। यह जो सृष्टि है परमात्मा में मन को अवतीर्ण करने के लिए है। उपाय स्ववताराय, भगवान में मन का सन्निवेश हो सके। भव का आलंबन लेकर भगवत प्राप्ति के लिए जगत की रचना हुई है। इसी में रमण करने के लिए जगत की रचना नहीं हुई। पार्थिव प्रपंच का आलंबन लेकर पृथ्वी तक, पृथ्वी का आलंबन लेकर जल तक, जल का आलंबन लेकर अग्नि तक, अग्नि का आलंबन लेकर वायु तक, वायु का आलंबन लेकर आकाश तक, आकाश का आलंबन लेकर अंत में अव्यक्त तक, आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करें। एक बहुत विचित्र बात है, किसी व्यक्ति को कहा जाए तुम्हारा वो, तो गमनक क्रिया की आवश्यकता होगी क्या?
अपने से भिन्न जब गंतव्य होता है तो गमनक क्रिया की सार्थकता होती है। किसी को मालूम पड़ जाए कि मेरा गंतव्य मैं स्वयं हूँ तो गमनक क्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन बात बिगड़ गई। बिगड़ क्या गई? हमारा गंतव्य हम स्वयं हैं, लेकिन हम तक हमको पहुंचना ही सबसे जटिल समस्या है। मान मान बंधन में आयो सदा तद्भाव भावता। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता को अनादिकाल से पाले हुए हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत ने कहा मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। सबसे बड़ी समस्या है हमारा गंतव्य हम स्वयं हैं, लेकिन हम तक हमारा पहुंचना ही सबसे दुर्गम है। मानी मानी बंधन में आओ। नेत्र दृष्टि से तादात्म्यापत्ति होने पर दृष्टा अपने को समझ लेते हैं। श्रुति से तादात्म्यापत्ति होने पर श्रोता मान लेते हैं। वक्ति से तादात्म्यापत्ति होने पर वाणी से तादात्म्यापत्ति होने पर वक्ता मान लेते हैं। गति से तादात्म्यापत्ति होने पर गंता मान लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता को पालने के कारण बंधन प्राप्त है। एक संकेत और करूं, लोगों को होता है कि वैराग्य से घाटा होगा। आजकल मैं जहाँ जाता हूँ कहता हूँ, भगवान शंकराचार्य ने सांदोग श्रुति के 8वें अध्याय के भाष्य में जिन तथ्यों को उद्भाषित किया, हमने हिंदी में संकेत किया है। लोगों को होता है घर में रहिए, जनक भी थे घर में, बाबा नहीं बनाए, हम बाबा बनाने नहीं आए। जो बाबा बनने के लिए ही जिसने जन्म लिया है वही बाबा बन सकता ठीक से। देखा देखी बाबा बनने वाला भटक जाए। क्या संत बनने के लिए ही, इस वेश में आने के लिए जिसका जन्म हुआ है वही इस मार्ग पर ठीक से चल सकता है, नहीं तो धन मान का किंकर हो जाएगा। आज तो शंकराचार्य लोग बनना चाहते हैं भोग की किंकरता के लिए, धन मान के लिए। सर्वस्व त्याग का बल होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या कहा, वैराग्य से घाटा लगता है या लाभ होता है जी? आजकल जहाँ जाता हूँ मैं बोलता हूँ, 5 मिनट के बाद कुछ प्रश्नोत्तर भी। वैराग्य से घाटा होगा, विवेक का फल है वैराग्य। जिसके प्रति रागान्वित होंगे उसके अधीन हो जाएंगे, जिससे विरक्त होंगे उसके अधिपति हो जाएंगे। अधीन होना ठीक है या अधिपति होना ठीक? नैमिष में एक महात्मा थे, नैमिषारण्य कहते थे मेट बनोगे या मजदूर? मेट बनोगे या मजदूर? अधीन रहोगे या अधिपति? जिसमें हम रागान्वित होते हैं, जिसके प्रति समासक्त होते हैं उसके अधीन हो जाते हैं, जिससे विरक्त होते हैं उसके अधिपति हो जाते हैं। देवराज इंद्र के पद पर आज कौन प्रतिष्ठित है? मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, प्रामाणिक अश्वमेध याग में अधिकृत कुल में जिनका जन्म था, इंद्र के पद के अतिरिक्त नीचे के पदों ने जिनके चित्त को समाकृष्ट नहीं किया, वैभव ने जिनके चित्त को समाकृष्ट नहीं किया, शास्त्र सम्मत 100 अश्वमेध यागों का जिन्होंने निर्विघ्नता पूर्वक अनुष्ठान किया, देह त्याग के बल पर आज वो इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं। ब्रह्मा के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, सतकुल में जिनका जन्म हुआ था, अंग्रह उपासना पर पुष्ट होने के कारण देह त्याग के बाद उनको हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा का पद प्राप्त हुआ है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कहीं दिव्यता है, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड की चमकती है। आज ध्रुव बनकर कोई है, सप्तर्षि बनकर के कोई है, तो समझना चाहिए वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड की देन है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को छोड़ दीजिए तो भूमंडल नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही होगा। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही होगा। इसलिए झक मारकर अपनी
क्रिया को, अपने कर्म को और ज्ञान को विकसित करना हो तो क्या करेंगे? भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में एक अद्भुत तत्व उद्भाषित किया। कोई भी व्यक्ति अगर ज्ञान और कर्म को विकसित करना चाहे तो क्या करे? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस तथ्य में सुदृढ़ आस्था हुए बिना कोई भी व्यक्ति कर्म और ज्ञान को विकसित नहीं कर सकता। भौतिकवादियों में क्षमता नहीं कि वो कर्म और ज्ञान को विकसित कर ले, दिन कितने भी माने। मैं संकेत करूं चुलबुली भाषा में, भौतिकवादियों को कितने शाप लगे। पहला शाप क्या लगा है? जो करना था कर चुका, मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है। इस निष्कर्ष पर भौतिकवादी कभी पहुंच नहीं सकता। एकांत में बैठकर छाती पर हाथ रखकर भौतिकवादी विचार करे, क्या वो कहेगा? उसका हृदय बोलेगा कि जो करना था कर चुका, मेरा कुछ कर्तव्य शेष नहीं है। जो पाना था पा चुका, मेरे लिए कुछ प्राप्तव्य शेष नहीं है। नैव तस्य कृतेन अर्थो नाकृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। भौतिकवादियों में वो क्षमता नहीं, जो पाना था पा चुका, मेरा कुछ प्राप्तव्य शेष नहीं है, इस निष्कर्ष पर पहुंच सके। और भौतिकवादियों में क्षमता नहीं कि जो जानना था जान चुका, मेरा कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं है। यद ज्ञात्वा ने भूयोन्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते। लेकिन भगवान का कथन है, जिसको जान लेने पर, एक को जान लेने पर, जिसका विवर्त विलास या उल्लास या जगत है, उस भगवत तत्व परमात्म तत्व जगत के अभिनिमित्तोपादान कारण को जान लेने पर फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। जो करना था कर चुका, पाना था पा चुका, जानना था जान चुका, मेरा कुछ कर्तव्य शेष नहीं, प्राप्तव्य शेष नहीं, ज्ञातव्य शेष नहीं। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तो अध्यात्म का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। अध्यात्म विद्या विद्यानाम। इसलिए भौतिकवादी भी नहीं। जिसको आप कहते हैं भौतिकवादी, क्या उनको पंचभूतों का ज्ञान है? कुछ ही भौतिकवादी को पृथ्वी का भी ठीक से ज्ञान है क्या? आकाश को तो आजकल के विज्ञान को कुछ पता ही नहीं, आकाश क्या है। कोई इथर कहता है, कोई कुछ कहता है, आकाश तक तो पहुंच नहीं, पृथ्वी का ठीक से ज्ञान नहीं। जिनको हम भौतिकवादी कहते हैं, क्या वो पंचभूतों को भी जानते हैं? भौतिकवादी कहने योग्य है क्या? जो अध्यात्मनिष्ठ होगा वही भौतिकवादी भी समझेगा, भौतिकवादी ही होगा। भौतिकवादी कौन होगा? तस्माद वै तस्मादात्मना आकाश संभूतः। तैत्तिरीय उपनिषद। पंचभूतों का ज्ञान भी किसको ठीक ठीक से होगा? क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। भूत भौतिक भूत और प्रकृति, इन तीनों से अतिक्रांत जो आत्म तत्व है उसको जान लिया तो सब जानना पूरा हो जाता है। जिस आत्म तत्व का विवर्त उल्लास विलास जगत है, उस आत्म तत्व को जान लेने वाला सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ सर्वविद। हमने संकेत किया, अध्यात्म मार्ग पर चलने पर हानि नहीं, लाभ ही है। ब्रह्मा जी के पद पर कौन प्रतिष्ठित है? मर्त लोक में, बृहद भारत में, सतकुल में जिनका जन्म हुआ था, ब्रह्मा जी के अतिरिक्त अवर पद ने, वैभव ने जिनके चित्त को आकृष्ट नहीं किया, ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करने के लिए ही जिन्होंने अंग्रह उपासना का आलम्बन लिया, वे आज देह त्याग के बाद ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं। अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला? इस भ्रम को छोड़ दीजिए कि भजन से घाटा है। भोजन की अपेक्षा भजन का अधिक महत्व हुआ या नहीं? पृथ्वी की अपेक्षा जल का, जल की अपेक्षा वायु का, अग्नि का, अग्नि की अपेक्षा वायु का, वायु की अपेक्षा आकाश का, आकाश की अपेक्षा व्यक्त का, व्यक्त की अपेक्षा वेद, सबको सत्ता चित्ता पेता प्रदान करने वाला परमात्मा तत्व का महत्व है। परमात्मा में मनोनिवेश करने पर त्यागा हुआ भी प्राप्त हो जाता है। जिससे वैराग्य होता है उसका व्यक्ति अधिपति हो जाता है। विरक्त कोई घाटे में रहते क्या? अंत में आर्किमेडीज ने कहा था, मुझे भूमंडल पृथ्वी के सेंटर केंद्र का ज्ञान हो तो पृथ्वी उठा लो। नहीं उठा पाए।
लेकिन ऋग्वेद के भू सूक्तम में दसम मंडल, ऋग्वेद दसम मंडल भू सूक्तम में पृथ्वी के केंद्र का वर्णन आर्किमेडीज को नहीं मालूम था। वो कहते थे मुझे पृथ्वी के केंद्र का ज्ञान हो तो पृथ्वी उठा लूं, अब उठाओ ना। ऋग्वेद के दसम मंडल में भू सूक्तम में पृथ्वी के केंद्र का वर्णन है। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में पूरी सृष्टि के केंद्र का वर्णन है। बता दूं, उठा लेंगे आप सृष्टि को। परमात्मा और प्रणव दोनों का साहचर्य ही सृष्टि का मूल है। शब्द ब्रह्म प्रणव, अक्षर तत्व, अक्षर का नाम वहां पर आत्मा है, परमात्मा गीता का तीसरा अध्याय। और ब्रह्म का अर्थ है शब्द ब्रह्म। पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों का जो योग है, विद्धि माया मनोमयम। सृष्टि क्या है? मायामय है, मनोमय है। और क्या है? कालो मायात्म संबंधात, मायात्म संबंधात। इसका अर्थ सृष्टि का केंद्र क्या है? परमात्मा और प्रणव। सांख्यवादी कहेंगे पुरुष और प्रकृति सृष्टि का केंद्र है। जो सृष्टि के केंद्र में बैठा है वो जब चाहे जितना परिवर्तन चाहे कर सकता है। भगवान से एकीभूत होकर, तादात्म्यपन्न होकर स्वस्थ क्रांति की उद्भावना कर सकता है। इसलिए हमने संकेत किया अध्यात्म विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्राप्ति होती है। यद ज्ञात्वा ने भूयोन्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते कर्तव्यम नावशिष्यते कृतकृत्यश्च जायते। अतः 7 घंटे भजन का बल हो और एक व्यक्ति, एक हिंदू परिवार औसतन एवरेज नित्य 1 रुपया 1 घंटा निकाले, उस रुपये का, उस समय का उपयोग और विनियोग मठ मंदिर को केंद्र बनाकर मुझे मत दीजिए। मैं मांगने नहीं आया हूँ, मुझे मांगने नहीं आया हूँ। फिर से सुनिए, एक हिंदू परिवार औसतन एवरेज 1 रुपया रोज निकाले, 1 घंटा रोज निकाले, उस समय का, उस संपत्ति का उपयोग अपने क्षेत्र को हर प्रकार से स्वावलंबी सुदृढ़ करने में कीजिए, सुसंस्कृत करने में कीजिए। इतना कर सकते हैं? इतना भी नहीं करेंगे तो फिर कश्मीर से भागे, कहाँ से भागेंगे? दिल्ली से भागेंगे, चंडीगढ़ से भागना पड़ेगा। फिर क्या करें? खदेड़ के साथ समुद्र में डूबने के लिए बाध्य कर देंगे। इतना षड्यंत्र विश्व में भारत के हिंदुओं के प्रति कहीं सुरक्षित नहीं रहने देंगे। कहाँ से भागेंगे आप? इसलिए जहाँ हैं वहीं सुदृढ़ रहना चाहिए। क्या? 1 रुपया 1 घंटा हर हिंदू परिवार से निकले, अपने क्षेत्र को हर प्रकार से बुलंद, सुव्यवस्थित, सुदृढ़, सुशिक्षित करने में लगाइए। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, देयम दीन जनाय च वित्तम। दुर्व्यसन मुक्त होने पर, हाथ पांव चलाने पर भी जो पेट नहीं भर पाते, परिवार का पोषण नहीं कर पाते, उनके आंसू पोंछने का प्रयास कीजिए। निराला जी ने क्या लिखा? मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। बहुत बढ़िया पंक्ति है। प्रभो मैं आपको ढूंढने चला, आप भी मुझे ढूंढने चले। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजाम्य हम। मैंने सोचा कि भगवान कुंज में मिलेंगे, आपने सोचा किसी गरीब दीन का आंसू पोंछता हुआ मेरा भक्त मिलेगा। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। इसलिए कोई निर्धनता के चपेट में न रहे, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो। छांदोग्य उपनिषद के राजा का वचन है, नमस्ते नो जनपदे न मद्यपः स्वयणी कुतः। मेरे राज्य में, मेरे जनपद में, शासन की सीमा में कोई चोर नहीं है, कोई शराबी नहीं है, और कोई व्यभिचारिणी स्त्री नहीं है, कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है। व्यभिचारी पुरुष होता है तो देवियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, स्वयणी कुतः है। जब कोई पुरुष स्त्री लंपट नहीं है तो व्यभिचारिणी स्त्रियां कहाँ से हो सकती हैं? यह धर्मराज राम नमस्ते नो जनपदे। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? हर प्रकार से उन्नत जीवन होना चाहिए, बुलंद जीवन होना चाहिए। अपना जीवन, एक वाक्य हमने कहा था, संकेत किया था,
तत्वतः सच्चिदानंद स्वरूप ही हम निरुपाधिक धरातल पर हैं। सोपाधिक धरातल पर विद्योपाधिक जगदीश्वर हमारा स्वरूप है। फिर अविद्योपाधिक हम जीव हैं। जीव होते हुए हम प्राणी हैं। प्राणी होते हुए हम क्या हैं? जंगम हैं। जंगम होते हुए हम मनुष्य हैं। मनुष्य होते हुए हम ब्राह्मण क्षत्रिय स्त्री पुरुष। मनुष्य होते हुए हम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हैं। सनातनी वैदिक आर्य हिंदू होते हुए फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष कुछ और हैं। समष्टि और व्यष्टि को लेकर के विचार कीजिए, जीवन बुलंद रहेगा। समष्टि और व्यष्टि दोनों को मिलाकर चलिए। फिर से सुनिए, निरुपाधिक धरातल पर हमारा स्वरूप सच्चिदानंद ही सिद्ध है। सोपाधिक धरातल पर विद्योपाधिक होकर हम जगदीश्वर हैं। अविद्योपाधिक होकर हम जीव हैं। जीव होते हुए हम प्राणी हैं। प्राणी होते हुए हम जंगम हैं। जंगम होते हुए हम मनुष्य हैं। और मनुष्य होते हुए हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष कुछ हैं। समष्टि और व्यष्टि को मिला करके अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे, हर व्यक्ति का जीवन बुलंद होगा। महोपनिषद के 6 अध्याय का वचन है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम नाम सुना होगा वचन का। वसुधैव कुटुंबकम महोपनिषद के 6 अध्याय का वचन है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा पृथ्वी का नाम। उपलक्षण, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर प्राणी हैं सब कुटुंब हैं, परिवार के सदस्य हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी भी परिवार के सदस्य है। जल भी, तेज भी, वायु भी, आकाश भी, सागर जंगम प्राणी भी। सर्वे भवन सुखिनः, गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक क्या है? सर्वेषां मंगलम भूयात्, सर्वे भवन सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये हमारा उदात्त सिद्धांत, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कोई दुखी न हो, दैहिक दैविक भौतिक ताप से विमुक्त हो। हमने संकेत किया गहरी नींद में किसी द्वंद्व और दुख की पहुंच हम तक नहीं होती, लेकिन द्वंद्व और दुख का बीज विद्यमान रहता है। उस बीज को तत्व ज्ञान रूप अग्नि से भून डालने के लिए यह जीवन प्राप्त हुआ है। 1-2 वाक्य और सुन लीजिए। भुना हुआ चना कभी पाया, चबाया होगा? सौंधापन बढ़ जाता है या नहीं? भूख मिट जाती है नहीं? लेकिन भुने हुए चने को ऋतु काल में भूमि में बो दें, फिर अंकुर होगा क्या? ये जो जीवन मुक्त महात्मा होते हैं उनका चित्त भुने हुए चने के समान होता है। चना भुना हुआ स्वादिष्ट होता है, भूख के निवारण में उसका उपयोग और विनियोग होता है, लेकिन वो क्या अंकुरित नहीं हो सकता उर्वर भूमि में ऋतुकाल में बो देने पर भी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च। बड़ा तत्वज्ञों का जीवन बहुत बढ़िया दिव्य, सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त, लेकिन उसमें उत्क्रमण और पुनर्भव की क्षमता नहीं होती। जैसे उत्क्रमण क्या हुआ? बीज का अंकुरित होना, और पुनर्भव क्या हुआ? बीज से बीज निकल आना। तत्वज्ञों का चित्त भुने हुए चने के समान होता है, उत्क्रमण पुनर्भव नहीं होता, लेकिन तत्वज्ञों का जीवन सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मुसलमान क्रिश्चियन कम्युनिस्ट ये न सोचेंगे कि हम कहाँ जाएंगे। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। अपने पूर्वजों को पहचानिए, उनके मार्ग पर चलिए। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? मैं निंदा नहीं कर रहा, साहब कह रहा हूँ, जी कह रहा हूँ। किसी के प्रति मेरे हृदय में स्वप्न में भी द्वेष नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति राग नहीं। इसलिए मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। सबके हित में प्रयुक्त विनियुक्त उनका जीवन था। अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलिए, सबके हित में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग कीजिए। एक व्यक्ति का जीवन इतना होना चाहिए, कम से कम 10 व्यक्ति को स्वावलंबी और सुबुद्ध बनाने में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग कीजिए। केवल पेट भरने, परिवार चलाने तक सीमित मत रखिए। सुनिए, मन की दरिद्रता दरिद्र बना देती है बाहर।
गरीबी से तंग होकर के कोई भीख मांगने के लिए लाचार ना हो, लेकिन एक घर का मुखिया 5 व्यक्ति को भोजन देकर भोजन करने की भावना रखता है, वो भी भूखे नहीं मरता, परिवार भी नहीं। उसकी भावना क्या हो गई? परिवार तक सीमित हो गई। पुराण अपने चिन्मय कर कमलों से दारू ब्रह्म से जगन्नाथ आदि को इंद्रद्युम्न के अनुरोध पर प्रतिष्ठित करने के बाद ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। उसमें कहा उन्होंने 3.5 करोड़ ब्रह्मा हैं। देखो सनातन विज्ञान, आजकल के वैज्ञानिकों से पूछे कितने ब्रह्मांड हैं, नहीं बताएंगे। 3.5 करोड़ ब्रह्मा हैं, 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं। और वो मौ अर्धमात्रा 3.5 करोड़ ब्रह्मा है, 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है। तो बुलंद रहिए, अपना जीवन सबके हित में प्रयुक्त विनियुक्त कीजिए। बनाएंगे, पीछे से बोल रहा है, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत भारत श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। धर्मठपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। हर हर महादेव। मुकुल बंसल जी, सतपाल गर्ग जी, प्रभात गर्ग जी, निधि गुप्ता जी, आशीष गुप्ता जी, अशोक गोयल जी, डॉक्टर अनुकांत गोयल जी, श्री त्रिपाठी जी, पूरन चंद जी, विजय शर्मा जी, शशि चंद्र पांडे जी और बहुत सारे लोग मिलके ये भव्य आयोजन किए हैं। हमारे बीच कई राज्य से भी लोग यहाँ पधारे हैं जो पीठ प्रसाद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी के सक्रिय सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारे पीठ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अश्विनी मल्लिक जी दिल्ली से पधारे हैं। पीठ परिषद के संयोजक के रूप में दिल्ली महाक्षेत्र के श्री संदीप गर्ग जी हैं, गुरुग्राम से आए हुए हैं। हमारे पीठ परिषद पंजाब के अध्यक्ष रमेश भारद्वाज जी आए हैं। पूर्व अध्यक्ष चंद्र प्रसाद जाड्याल जी आए हैं। श्रीमती संध्या पासी जी होशियारपुर से बहुत टीम के साथ आए। संदीप नागौरी जी, आनंद वाहिनी, अमिताभ शर्मा जी, सुनील ठाकुर जी, कुमार ठाकुर जी, निर्मला जी, भारत भूषण वर्मा जी सब परिवार पहुंचे हैं। वैशाली नागौरी जी, राज ठाकर जी, सोनी जोशी जी, आदित्य वाहिनी पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष श्री अजय शर्मा जी पठानकोट से पहुंचे हैं। आनंद वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती सुधा शर्मा जी पठानकोट से आई है। श्री आदित्य वाहिनी के संयोजक श्री प्रदीप भाटिया जी अमृतसर से आए हैं। हिमाचल प्रदेश आनंद वाहिनी की संयोजिका श्रीमती शुक्ला बाली जी हिमाचल प्रदेश अम्बर जी से आई हैं। सागर बस्सी जी लुधियाना से आए हैं। ललित मोहन टांगड़ी जी हिमाचल प्रदेश से आए हैं। अवनीश टांगड़ी जी शिमला से आए हैं। आलोक त्रिपाठी जी होशियारपुर से पंडित आलोक त्रिपाठी जी आए हुए हैं, जो संयोजक हैं उत्तर क्षेत्र आदित्य वाहिनी के। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन में हमारे ब्रह्मचारी श्री प्रफुल्ल ब्रह्मचारी जी, श्री हिमांशु भारद्वाज जी, राम कैलाश पांडे जी, पवन जी, हम सबके संयोजक, अंतर्राष्ट्रीय संयोजक आदि। प्रोग्राम परसों महाराज श्री यहाँ से